ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक जलपरी को अपने वश में कर लेता है और इसके बाद उन दोनों के बीच क्या होता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बीच पर टहल रहा था। क्रिस बीच के पास ही रहता था, इसलिए वो रोज यहाँ पे टहलने के लिए आता था। क्रिस पहले एक सिंगर था, लेकिन आजकल उसने गाना बंद कर दिया था। फिर बीच पर कुछ देर टहलने के बाद क्रिस एक जगह पे बैठ जाता है और बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो जैसे ही आराम करने लगा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे समंदर में कोई डूब रहा है। वो जल्दी जल्दी गार्ड के घर की ओर भागता है, क्योंकि उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। लेकिन लाइफ गार्ड घर पे नहीं था। ये देखकर क्रिस घर की टूटी हुई खिड़की उठाकर खुद ही समंदर की ओर भागने लगता है और फिर पानी में कूद जाता है। लाइफ गार्ड बेवन पास में ही टहल रहा था और वो क्रिस को पानी में देख लेता है। समंदर में क्रिस को कोई नजर नहीं आता। दरअसल उसे ये वहम हुआ था कि कोई समंदर में डूब रहा है। अब उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। क्रिस धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिलता है। ठीक उसी समय बेवन भी उसके पास पहुंच जाता है और क्रिस को पानी से निकाल लेता है। बेवन के कारण आज क्रिस की जान बच गई थी। वैसे ये दोनों दोस्त भी थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस फूलदान लेकर अपने घर चला आता है और फूलदान को टेबल पर रखकर अपने घर का काम करने लगता है। फिर घर के काम करने के बाद वो थोड़ा आराम भी करता है। फिर रात को क्रिस अपनी बाइक उठाकर पास के एक बार में आता है। यहाँ क्रिस जैसे ही दारू पीना शुरू करता है, तभी उसके पास हाइमन नाम का एक आदमी आता है। हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और क्रिस भी उसे अच्छे से जानता था। हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाना शुरू कर दे और उसकी कंपनी के लिए गाए, मगर क्रिस हाइमन को साफ साफ मना कर देता है। हाइमन उसे पैसों का लालच भी देता है, लेकिन क्रिस फिर भी उसकी बात को नहीं मानता। दरअसल पिछले ही महीने क्रिस का अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हो गया था। जिमी भी गाना गाना चाहता था। वो चाहता था कि क्रिस उसकी हेल्प करे, लेकिन क्रिस उसकी मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद जिमी गुस्से में आकर घर से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और बस उसी दिन के बाद से क्रिस ने गाना गाना बंद कर दिया था। दरअसल क्रिस को ऐसा लगता था उसने जिमी की हेल्प नहीं की और इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर घर आकर क्रिस उस फूलदान को साफ करता है। फूलदान को साफ करते करते क्रिस ने उसे रगड़ दिया था, जिस कारण घर के आसपास तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते फूलदान चमकने लगता है। ये देखकर क्रिस डर जाता है, लेकिन तभी फूलदान से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है। क्रिस हैरान होकर ये सब देख रहा था। फिर लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है, मेरा नाम ऐना है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम और उसके तरबूजों पर ज्यादा था। उसकी नजरों को पहचानकर ऐना क्रिस की ही एक शर्ट पहन लेती है। फिर वो जैसे ही उसके पास जाने लगती है, क्रिस डरकर पीछे हटने लगता है। ऐना उसे समझाती है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर चली जाऊंगी, लेकिन क्रिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो मजाक मजाक में कहता है, मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ऐना अपना जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस जहाँ पे रहता है वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, इसलिए वो काफी हैरान हो जाता है। बारिश इतनी जोर से होती है कि क्रिस के छत से पानी भी टपकने लगता है। क्रिस की पहली इच्छा पूरी कर ऐना काफी खुश होती है। वो उसकी तीनों इच्छाओं को पूरी करके जल्द से जल्द आजाद होना चाहती थी। फिर कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। अब ऐना क्रिस से उसकी दूसरी विश पूछती है, लेकिन क्रिस उससे कहता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है और इसलिए तुम अब जा सकती हो। उसकी बात सुनकर ऐना उसे समझाती है, मैं तीनों इच्छाएं पूरी करने के बाद ही जा सकती हूँ। चूंकि क्रिस की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए ऐना अभी नहीं जा सकती थी और वो ये फैसला करती है वो क्रिस के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। फिर अगले दिन क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा था, जबकि ऐना उसके वो कपड़े देख रही थी जो उसे फिट आ सके। इसके बाद क्रिस भी अंदर आ जाता है और ऐना उससे फिर पूछती है, तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं बता क्यों नहीं देते। ऐना की ये बात सुनने के बाद क्रिस उससे अपने भाई के मौत के बारे में बोलता है और वो कहता है कि मेरे भाई के मौत के साथ ही
मेरी सारी इच्छाएं भी मर गई। फिर रात में क्रिस ऐना को लेकर उसी बार में आता है और यहाँ आकर दोनों दारू पीते हैं। उसी बार में बेवन भी दारू पी रहा था और इसलिए क्रिस ऐना को बेवन से मिलाता है और इसके बाद दोनों वापस चले जाते हैं। दोनों ने आज काफी ज्यादा पी ली थी, जिस कारण घर आते ही दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। फिर अगले दिन भी दोनों साथ साथ घूमते हैं। दोनों लोग काफी समय एक झील के पास बिताते हैं और इसके बाद बीच पर चले आते हैं। फिर रात होते ही दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। फिर अगले दिन हाइमन लीजा नाम की एक लड़की के पास आता है। लीजा क्रिस की अच्छी दोस्त होती है। हाइमन किसी भी तरह क्रिस को गाने के लिए मनाना चाहता था, इसलिए वो लीजा के पास आता है ताकि लीजा क्रिस को समझा सके। रात में क्रिस और ऐना फिर से पानी निकालते हैं और पानी निकालने के बाद ऐना फूलदान में चली जाती है और क्रिस अपने बिस्तर पे सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही ऐना घर का काम करने लगती है। अब दोनों को साथ रहते कई दिन हो गए थे, जिस कारण दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर रात में ऐना क्रिस से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐना ने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन क्रिस कोई जवाब नहीं देता। ऐना उससे पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर क्रिस पहले तो खड़ा हो जाता है और फिर उससे कहता है, मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की ये बात सुनकर ऐना दुखी हो जाती है और फिर वो क्रिस से बाकी की 2 इच्छाएं पूछती है ताकि उन्हें पूरा करके वो उसकी जिंदगी से चली जाए। मगर क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता, जिससे ऐना काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम ऐना को बाहर जाते हुए देखते हैं। वो क्रिस के दोस्त बेवन के साथ जा रही थी। उसी ने बेवन को यहाँ पे बुलाया था और फिर वो उसके साथ चली जाती है। इसके बाद दोनों बार में आकर दारू पीने लगते हैं। उधर क्रिस भी घर में ड्रिंक कर रहा था और ऐना जिस तरह बेवन के साथ में गई थी, ये बात क्रिस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ऐना के जाने के बाद उसे एहसास होता है वो ऐना के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लीजा क्रिस के पास आती है ताकि वो उससे हाइमन के बारे बात कर सके, लेकिन क्रिस काफी नशे में था। ये देखकर लीजा उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो जाए। फिर कॉफी पीते पीते क्रिस लीजा को ऐना के बारे में सारी बातें बता देता है। साथ ही वो लीजा से ये भी कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। लीजा को सारी बातें बताकर क्रिस तो चला जाता है, लेकिन लीजा की नजर फूलदान पे जम गई थी। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस ऐना के पास पहुंच जाता है और उसे घर चलने को कहता है, लेकिन ऐना उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ऐना क्रिस पे काफी गुस्सा होती है, लेकिन क्रिस उसे किसी तरह घर ले जाना चाहता था ताकि वो उसे बता सके वो भी उससे कितना प्यार करता है। जबकि ऐना को ऐसा लग रहा था क्रिस उसे अपनी इच्छाएं बताना चाहता है। वो क्रिस से कहती है, तुम यहीं पे अपनी विश बताओ और फिर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर क्रिस गुस्से से कहता है, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे एक साधारण सी लड़की मिल जाए। ये सुनकर ऐना कहती है, तुम्हें जल्द ही ऐसी लड़की मिल जाएगी। इसके बाद क्रिस अपनी तीसरी विश बताता है और कहता है कि तुम हमेशा के लिए वहीं चली जाओ जहाँ से तुम आई हो। उसकी आखिरी इच्छा सुनते ही ऐना की तबीयत खराब हो जाती है। किसी तरह क्रिस उसे संभालता है और इसके बाद ऐना को घर पे ले आता है। ऐना की तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि वो वापस तो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं था। ऐना ने क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी थी। क्रिस की तीसरी इच्छा ये थी कि ऐना वहीं पे चली जाए जहाँ से वो आई है, पर क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए ऐना को फूलदान चाहिए था। फिर क्रिस को भी जल्द ही मालूम चल जाता है वो फूलदान किसके पास है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी लीजा के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे लीजा नहीं मिलती। लीजा इस समय समंदर किनारे बैठी थी और फूलदान भी उसी के पास था। फिर अगले दिन लीजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस फूलदान को क्रिस को लौटा देती है। जिसके बाद क्रिस ऐना को लेकर समंदर किनारे आ जाता है और फिर जल्द ही ऐना फूलदान में चली जाती है और क्रिस उस फूलदान को समंदर में बहा देता है। फिर अगली सुबह हम क्रिस को बीच पे देखते हैं। ऐना के जाने से वो इतना दुखी था कि वो रात को बीच पर ही सो जाता है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। वो लड़की बीच पर ही टहल रही थी और फिर वो क्रिस के पास आकर उसके तबीयत के बारे में पूछती है
और उसे देखकर क्रिस भी हैरान हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो ये समझ जाता है एना ने उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी है। क्रिस की दूसरी इच्छा ये थी उसे एक साधारण सी लड़की मिल जाए, और वो अब उसे मिल गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।